धरती पर बहुत सारे इस तरह के रिडल्स हैं जिसका जवाब सालों से हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जैसे कि बर्मुदा ट्रायंगल है, पिरामिड्स हैं, ईस्टर आइलैंड है। इसके विषय में यहोवा की किताब में जो कुछ भी लिखा है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? ये वास्तव में एक पोर्टल या विकृति है जो हमारे संसार को एक समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है। मिशेल डी मार्केट ने वास्तव में एक समानांतर ब्रह्मांड के अंदर क्या है इसका अवलोकन किया। लोग जहाज या विमान समानांतर ब्रह्मांड या पोर्टल के पास या करीब होते हैं तो वे समानांतर ब्रह्मांड में खींच जाते हैं, और यह एक बहुत ही दिलचस्प प्राकृतिक घटना है। और अमेरिका में एक बहुत ही विश्वसनीय निजी अन्वेषक हैं जिनका नाम डेविड पोलाइड्स है, जिन्होंने गायब लोगों पर काफ़ी शोध किया है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय उद्यानों में। और मुझे विश्वास है कि वह सही कारणों का पता लगाने के कगार पर था कि क्यों लोग अचानक गायब हो जाते हैं, और क्योंकि वे पोर्टल्स और वॉर्प्स के करीब थे। एक समांतर ब्रह्मांड में प्रवेश करना। मिस्र का महान पिरामिड वास्तव में 17,000 वर्ष पहले एंटी ग्रेविटी तकनीकों का उपयोग करके विशाल पत्थरों को उठाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि अगर आप गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर देते हैं तो पत्थर वास्तव में भारहीन हो जाते हैं बिना किसी वजन के। तो आप वास्तव में पत्थरों को इधर उधर ले जा सकते हैं। और उन्होंने सुपरसोनिक कंपन प्रणाली का भी उपयोग किया विशाल पत्थरों को बहुत सटीक ढंग से काटने के लिए। और क्योंकि उस समय लोगों के पास ज्ञान था, वे विशाल पत्थरों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से ठीक से संरेखित करने में सक्षम थे कि महान पिरामिड वास्तव में एक ऊर्जा केंद्र था। महान पिरामिड के उपयोगकर्ता जैसे कि मिस्र के फिरौन राजा के कक्ष में बैठकर ध्यान करते थे और विभिन्न ग्रहों पर लोगों से संवाद करते थे। इसे वास्तव में थॉथ नामक एक महान विद्वान व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसमें प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि वह ईश्वर थे, लेकिन वह वास्तव में अटलांटिस से आए व्यक्ति थे। उन्होंने मिस्र में महान पिरामिड का निर्माण 9 वर्षों के समय में किया था, और महान पिरामिड ऊर्जा को आकाश में प्रक्षेपित कर वर्षा भी कर सकता था, जिससे बादल बनते थे। ईस्टर द्वीप पर मूर्तियों के संदर्भ में मोएस वास्तव में उन्हें लगभग 20-30 साल पहले लेमुरिया के लोगों द्वारा उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। लेमुरिया महाद्वीप के लोग, जो प्रशांत महासागर में स्थित था, उनके पास महान तकनीकें थीं और वे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध थे। इसलिए वे इन मूर्तियों को बनाने में सक्षम थे। जिल्बा ग्रह के लोगों को सम्मानित करने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग करना। लेकिन दुर्भाग्यवश 500 वर्ष पहले एक भूकंप आया। पूरे महाद्वीप ने लगभग रातों रात महासागर में डूब गया। इसी कारण तकनीकें खो गईं, क्योंकि लेमुरिया महाद्वीप के लोगों ने बाकी दुनिया को ऐसी तकनीकों का हस्तांतरण नहीं किया। हालांकि उन्होंने विभिन्न देशों के हिस्सों या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को उपनिवेश बनाने की कोशिश की, जैसे एशियाई महाद्वीपों के लोग, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के लोग। तो अगर आप मूल अमेरिकी लोगों को देखें तो उनके पास पत्थरों के ढांचे हैं जो उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं।